वेलकम माय डियर चिल्ड्रन। बेटा ये छोटी सी वीडियो है जिसमें एक क्वेश्चन हम ट्राइंगल्स चैप्टर से ले रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आप इसको समझ जाओगे। तो क्वेश्चन ये है कि उसने फिगर दिया आपको, कहता है इस फिगर में अगर LM पैरेलल है CB के और LN पैरेलल है CD के तो प्रूव करिए AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। ठीक है, तो मेन बात तो यह है कि पहले तो हम ये समझ जाएं कि पैरेलल हैं लाइंस, तो उनको मार्क कर देते हैं। तो LM हमारा CB के पैरेलल है बेटा, तो LM पैरेलल है CB के। ठीक है, तो ये हमने जो डायरेक्शन होता है ना दिया हुआ, जिस तरह से लिखा होता है तो उसी डायरेक्शन में बना देते हैं तो अच्छी बात होती है। अदरवाइज आप इसको इधर उल्टा भी बनाओगे तो भी ये चल जाता है। LN पैरेलल है CD के बेटा, तो LN हमारा ये है जो कि CD के पैरेलल है। मैंने इसमें 2 मार्क कर दिए, आप 1 कर सकते हो। तो ये कहता है प्रूव करिए AM अपॉन AB, ये पूरा AB के साथ बोल रहा है बेटा, और AN अपॉन AD पूरे AD के साथ बोल रहा है। ठीक है, तो ये इक्वल दिखाना है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, मैं इसको आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बेटा इसमें ऑब्जर्व करने की कि आप देखोगे ये रेशियो है ना। तो रेशियो अगर आप देखते हो तो आपने रेशियो देखा था BPT में, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में। तो उसमें हम कहते हैं कि अगर है ना कोई लाइन पैरेलल है एक साइड के तो बाकी 2 साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है वगैरह वगैरह। तो अभी इसमें क्या है कि हमें ये देख लेना है कि हमारे पास में लाने के लिए क्या है बेटा, AM अपॉन AB। तो एक तो मुझे AM चाहिए कहीं से और मुझे AB चाहिए। तो दूसरी बात यह है कि अब हम एक चीज ये जान रहे हैं यहाँ पे कि LM जो है ना वो CB के पैरेलल है। तो ये LM और CB अगर आप ध्यान से देखो तो ये ट्राइंगल ACB में हो रहा है। तो इस ट्राइंगल ACB में कुछ ऐसा हो रहा है जिसको हम लिख सकते हैं बड़ी आसानी से कि इन ट्राइंगल, मतलब हमने पहचान लिया उस ट्राइंगल को ACB को, जिसमें कि क्या हो रहा है, जिसमें LM है पैरेलल किसके, CB के। और ये गिवन है बेटा पहले से ही, है ना, तो हम इसके बराबर में गिवन भी लिख सकते हैं, अच्छी बात है। ठीक, तो जब ऐसा होता है ना किसी ट्राइंगल में कोई एक साइड, एक लाइन एक साइड के पैरेलल होती है तो बाकी 2 साइड्स को बेटा वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब ये हुआ ये जो LM है ये पैरेलल है BC के या CB के, और ये 2 साइड जो AB और AC है इनको कट कर रही है M और L पे, तो इनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं यूजिंग BPT। सिर्फ आप ये लिखोगे, बाकी कुछ स्टेटमेंट पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट में आपको बोल देता हूं आपके उसके लिए याददाश्त के लिए कि इन अ ट्राइंगल इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल and intersecting the other 2 sides at its distinct points then it divides the 2 sides in the same ratio। मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC, ये लिख सकता हूं बेटा यूजिंग BPT। तो यूजिंग BPT हमने इसको लिख दिया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो तो हमारे पास AM तो आ गया, देखो है ना, लेकिन अभी बाकी चीजें नहीं है। तो एक बार फिर ध्यान से देखो तो ट्राइंगल ADC को देखो बेटा, या ACD को देखो, जो भी आप कहना चाहते हो। तो मैं फिर से कहता हूं इन ट्राइंगल ACD, इस ACD ट्राइंगल में क्या है बेटा, LN इज पैरेलल टू CD, और ये हमने नहीं किया, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, तो अब फिर से हम BPT यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास में एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ACD, ये वाला ट्राइंगल, और इसमें ये वाली साइड LN हमारी पैरेलल है CD के। ठीक है, तो इस थ्योरम को हम यूज कर सकते हैं दोबारा से, और उससे क्या हो जाएगा, ये जो साइड्स हैं AD और AC ये सेम रेशियो में डिवाइड होंगी बेटा। तो AN अपॉन ND, AN अपॉन ND इज इक्वल टू AL अपॉन LC। ठीक है ना, तो ये सिंपल सी बात है, जो हमारी थ्योरम है BPT उसका यूज हो गया और हमने उसमें ये चीज लिख दी। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को बेटा ध्यान से जरा देखिए, ये दोनों इक्वेशंस, तो इन दोनों इक्वेशंस से आपके पास में कुछ ऑब्जर्वेशन आपको मिल रही है क्या, कि AL अपॉन LC जो है ना राइट हैंड साइड, वो दोनों इक्वेशंस में सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड्स भी तो इक्वल हो गई इसकी, है ना। जब 2 इक्वेशंस में अगर राइट हैंड साइड इक्वल हो जाती है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी ही होंगी बेटा, है ना। तो यहाँ पे आपको ना ज्यादा इसमें कुछ मेंशन नहीं करना है, आपको सिर्फ ये लिखना है फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 वी गेट, ये तरीके ना बहुत जरूरी होते हैं बेटा लिखने के। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया AM अपॉन MB
इज इक्वल टू an अपॉन nd। अब मैं यहाँ पे आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, सिंपल सी बात, कि क्या हमारा जो आंसर है वो आ गया? उस आंसर को एक बार चेक कर लेते हैं बेटा। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, ये am अपॉन ad, यहाँ पर तो am अपॉन ab था, जबकि हमारे पास आया बेटा am अपॉन mb, और यहाँ an अपॉन ad था, यहाँ पर आया an अपॉन nd। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ना आपको एक गलती करके दिखाऊंगा और उसके बाद मैं उसको ठीक करूंगा बेटा, ताकि आप अपने आप खुद कभी भी उस गलती को दोबारा से नहीं करोगे। तो यहाँ पर मेन चीज क्या है कि हमारे पास MB नहीं चाहिए, हमें AB चाहिए बेटा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो ना, और मैं इसमें अगर एक 1 ऐड कर दूं दोनों तरफ, मैं इसको फिर हटाऊंगा, मैंने बोल दिया पहले ही कि आई विल रिमूव दैट, मैं उसे फिर करेक्ट करूंगा। ठीक है, मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं आपको वो चीज बताऊं जो आप गलती कर देते हो, है ना, तो ये मिस्टेक होती है। तो मैंने एक +1 किया इसमें। ठीक है, दोनों तरफ कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में हम 1 ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं, तो एलसीएम में बेटा ये हमारे पास कुछ इस तरह का हो जाता है। ठीक है, an प्लस nd अपॉन nd। तो हमारे पास ये जो वैल्यू बन गई, ये कुछ am प्लस mb बन गई बेटा। तो ये जरा am प्लस mb को देखो तो क्या है, ये प्लस ये तो बेटा ab हो गया। ठीक है ना, तो मैं इसको ab लिख दूं, मैं इसको ab लिख सकता हूं, और ये mb तो पहले से ही था हमारे पास। और ये जो an प्लस nd था बेटा, आप देखो an प्लस nd को, इन दोनों को ऐड करो तो ये ad हो गया बेटा। तो ये भी ad जो है मैं इसको लिख सकता हूं, इसको an प्लस nd को, तो मैंने इसको ad लिख दिया, और ये nd है। लेकिन अब जो हमें चाहिए था वो देखो तो जरा, हमारे को तो ये चाहिए था बेटा प्रूफ में am अपॉन mb, am अपॉन ab, और हमारा तो आ गया ab अपॉन mb। दैट मीन्स हमारे पास एक तो am गायब हो गया, एक हमारे पास में ab जो है ऊपर आ गया। तो मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, कि अगर आप 1 ऐड कर दोगे ना, तो आपके सॉल्यूशन में क्या होगा कि जो am आपको चाहिए ना वो गायब हो जाएगा। तो उसको हमें गायब नहीं करना है। गायब नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, इस वाले स्टेप को, जो ये मैंने स्टेप लिखा ना बेटा, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, मैंने पहले ही बोला कि इसको मैं हटाऊंगा, है ना। तो इस स्टेप को आपने नहीं लिखना है बेटा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूं, आप इसको ध्यान रखिएगा, ऐसी गलती नहीं करनी। तो अभी मैं क्या करूंगा कि मैं इसको ना रिवर्स कर देता हूं बेटा, जो हमारी इक्वेशन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को हम रिवर्स कर देते हैं, और रिवर्स करने से क्या हमारे पास में हो जाएगा, जो हमें am चाहिए ना वो am हमारे पास में आएगा, है ना, वो कहीं जाएगा नहीं फिर। तो हम यहां से am को उल्टा कर देते हैं अब इसको। ठीक है, तो mb अपॉन am इज इक्वल टू nd अपॉन an, और अब की बार मैं इसमें 1 ऐड कर देता हूं बिना किसी दिक्कत के। तो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, mb अपॉन am प्लस 1 इज इक्वल टू nd अपॉन an प्लस 1। अब मैं यहाँ पे बेटा इसको यहीं इधर ही कर लेता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये एलसीएम बन गया हमारा am, और ये बन गया हमारा mb प्लस am इज इक्वल टू nd प्लस an अपॉन an। अब देखो तो बेटा mb प्लस am को देखो तो mb प्लस am आपका क्या हो गया, ये mb और am, ये हमारा फिर से वही ab है, आया तो अभी भी ab, लेकिन हमारा जो am है ना वो इस बार गायब नहीं हुआ, खराब नहीं हुआ। तो अब यहां देखिए तो nd प्लस an, ये हमारा ad हुआ बेटा। ठीक है, लेकिन हमारा an इस बार खराब नहीं हुआ। बस क्या है, हमारे को जो चाहिए था ना बेटा उसमें am ऊपर है, उसी तरह से an ऊपर है, तो हम इसी को जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं और हम लिख सकते हैं, और ज्यादा कुछ इसमें बताने की जरूरत नहीं है आपको, और am अपॉन ab इज इक्वल टू an अपॉन ad। तो ये प्रूफ हो गया बेटा, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा जो हम प्रूव करना चाहते थे तो प्रूव कर दिया। तो इसमें मैंने आपको एक गलती बताई, जो गलती हम लोग करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू।